केबीपी न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। साइकिल रैली और पैदल मार्च के द्वारा नशा मुक्त भारत संदेश। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज श्रीगंगानगर में जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एक भव्य साइकिल रैली और पैदल मार्च का आयोजन किया गया। नशा मुक्त भारत सप्ताह के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना रहा। समारोह का शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह रैली महाराजा गंगा सिंह चौक से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई नेहरू पार्क पहुंची। इस जागरूकता अभियान में पुलिस अधीक्षक हरिशंकर, बीएसएफ के जवान, एनएससीसी कैडेट्स, सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। नेहरू पार्क में आयोजित समापन समारोह में सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर नशा विरोधी पेंटिंग्स बनाने वाले बच्चों और नशे की लत छोड़ चुके लोगों को सम्मानित कर उनके अनुभव साझा किए गए। अंत में जिला प्रशासन ने सभी से एक स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य का संकल्प लेने का आह्वान किया। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ हरदेव सिंह की ये रिपोर्ट श्री गंगानगर से। जिला कलेक्टर महोदय पहुंच चुके हैं अपनी साइकिल लेकर, तो आज के इस महत्वपूर्ण दिन को यादगार बनाएंगे। तमाम जितने भी यहाँ पर यहाँ से लेकर हिंदुमल कोट तक भी साइकिल चलाई है, यहाँ से लेकर दनूर तक भी साइकिल चलाई है और लगभग इन्होंने हर कुछ ही पलों में हमारे पहले प्रतिभागी साइकिल रैली के पीछे चलेंगे, तो पहले ना चले और तमाम साइकिल आप लगातार इसको मेंटेन करें कि हम सभी आराम से जाएंगे वहां तक। आपके आगे आगे मार्गदर्शन के लिए एक पुलिस की गाड़ी व वीरेंद्र जी की गाड़ी आगे आपको लगातार करेगी। ले जाएं आप पैदल मार्च की तरफ। साइकिलिस्ट से गुजारिश करते हैं कि आराम से आप साइकिल चलाते हुए यहां से निकलेंगे। लगातार आराम से धैर्यता के साथ आप इस साइकिल को चलाते हुए लगातार चलते जाएंगे और हम इसी धैर्यता के साथ लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। आराम से आप अपनी साइकिल को चलाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तमाम साइकिलिस्ट जो भी पहुंचे हैं, आराम से आप अपनी साइकिल को चलाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद टूर गंगानगर जो हमारे बीच में साइकिलिंग के लिए पहुंचे हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। टूर डी गंगानगर और पुलिस स्टाफ, तमाम बच्चों से गुजारिश है इसी तरीके से आप साइकिल चलाते जाएंगे। अब पैदल मार्च के जो बच्चे हैं वो इनके पीछे पीछे शुरू करेंगे ताकि हम अपना कि हम सभी खड़े होकर तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि आप सभी हमारे बीच में आज के साइकिल नमस्कार तो मैं आप सभी से कहता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर हम स्वागत करते हैं। आप सभी से गुजारिश करता हूँ खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करें इस बात के लिए कि हमने सभी को एकजुट होकर संदेश दिया कि आओ मिलकर नशा मुक्त गंगानगर बनाएं। आप सभी से जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूँ स्वागत माने। ये बच्चा हमारे बीच आज गर्व से बाहर आकर खड़ा है। इसके बाद निर्मल सन ऑफ सुरेंद्र कुमार, ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है उन लोगों के लिए जो अभी भी उस गर्त में हैं। पुनीत सन ऑफ विनोद कुमार, बचते रहें, इससे आपकी भी एक्सरसाइज होती रहेगी। रमेश कुमार बनवारी लाल। अब मेरा आग्रह है खुशवीर सिंह से कि वे मंच पर आकर अपना बच्चे के लिए दोबारा से कि हेलो
ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਈ ਮਦਰ ਨੇਮ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਿਕਟ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਐ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਆਪਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, क्योंकि मैं इस चीज तो लंघ के आया। धन्यवाद। खुशवीर, आपने बड़े ही हौसले से अपनी मैं और दारू का नशा करता था जिससे मेरे व्यवहार ना बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। लड़ाई झगड़ा, चोरियां करनी और लोगों से छीन-बीन करके करनी। फिर धीरे धीरे घर वालों को पता लगा नई जिंदगी संस्था का, वहाँ मेरे को भर्ती कराया गया और वहाँ मेरी काउंसलिंग हुई, डॉक्टर इलाज हुआ। धीरे धीरे अब मैं ठीक हूँ। अब 6 सालों से मैं अपने परिवार को संभाल रहा हूँ और उनकी सेवा कर रहा हूँ। बाकी मैंने कहा, आपने सुना, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, मैं मेरा सब कुछ तू मेरा सब कुछ, मैं हर कर्म अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है,
ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਫੀਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੋੜ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ, 500 ਰੁਪਈਆ 1000 ਰੁਪਈਆ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਆ ਘਰੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜੇ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਟ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਖਾਣ ਲਈ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੋ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਗਰ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸੰਕਲਪ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਜੀ ਬਗੜੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਵ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਖਾਣ ਲਈ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ, ਉਹੀ ਸਾਹਿਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਜੀ ਬਗੜੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਮੇਰਾ 55 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ 55 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ मैं नशा छੱਡ के ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ खड़ा है, 1 क्विंटल 2 किलो ਦਾ मैं। थैंक यू। का जिला है, पंजाब से भी बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान से भी बॉर्डर लगता है। नशे की एक बहुत भारी समस्या है, ये हम सभी को अच्छे से पता है कि ये चिंताजनक स्थिति है। यहाँ की जो टीमें हैं, चाहे वो इन्फोर्समेंट की टीमें हों, हमारी टीमें हों, चाहे अवेयरनेस से संबंधित जो प्रशासनिक टीमें हों, सारी टीमें अच्छा काम कर रही हैं। आप लोगों से मिलके लगातार अच्छा प्रयास कर रही हैं, पर फिर भी अभी भी बहुत प्रयास की ज़रूरत है। तो चूँकि आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है, मैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के युवाओं से अपील करता हूँ कि आप लोग एक कदम आगे बढ़कर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और गंगानगर को नशा मुक्त जो अभियान चल रहा है उसमें पूरा सहयोग देंगे। और पुलिस से संबंधित जो कार्रवाइयाँ हैं, मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि हमारी जो टीम है वो पूरा काम कर रही है और अच्छा काम करेंगे आप लोगों के सहयोग से। पर यहाँ जो समाज और परिवार है उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग स्वीकार करें कि अगर आपका बच्चा कोई गलत संगति में है तो उसकी मॉनिटरिंग करें, उसको समझाइश करें, काउंसलिंग करें, तो निश्चित ही उसका एक अच्छा रिजल्ट आएगा। और कोई बदमाश व्यक्ति जो मानता नहीं है उसको हमें सूचना दे। हमारा एक व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, उसमें गोपनीय सूचना दे, हम उसकी पहचान पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। हमें आगे हमारा अच्छा प्रयास रहेगा और जो नशा मुक्त गंगानगर का जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा।
थैंक यू। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पे जो हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बीएसएफ और अन्य सभी जो विभागों के द्वारा और जो गंगानगर के आम लोगों के द्वारा मिलकर जो है साइकिल रैली और प्रभात फेरी का आज आयोजन किया गया। इसमें पूरे सप्ताह भर से पेंटिंग कंपटीशन, अलग अलग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की गई हैं, जिसमें जो लोग हैं उनको आज सम्मानित किया गया। जो बच्चे इसमें प्रथम आए थे, साथ में जो ऐसे लोग जो नशे से पीड़ित थे और जो वापस पुनर्वास हुआ है, उन सभी लोगों के हमने एक्सपीरियंसेस सुने, कैसे नशा जो है उनको, उनके परिवार को ख़त्म कर रहा है। मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि जो नशा मुक्त गंगानगर अभियान है, श्री गंगानगर अभियान, उसको हम उसमें जुड़े और उसको सक्सेसफुल बनाएं। धन्यवाद। आज विश्व नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से साइकिल रैली व पैदल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। 17 तारीख से लगातार जो निर्देशानुसार विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग प्रतियोगिता, ये सब कार्यक्रम किए गए हैं। और आज इस समारोह का जो समापन है वो उस साइकिल रैली और पैदल मार्च के बाद नेहरू पार्क में होगा, जिसमें ये जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनमें जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो स्थान ग्रहण है उनका सम्मान किया जाएगा। फिर जो नशा छोड़कर पुनर्वासित हो चुके हैं उनका भी सम्मान किया जाएगा। इस तरह से विश्व नशा मुक्ति दिवस का जो आज मनाया जा रहा है और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसका आयोजन कर रहा है। आज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर एक साइकिल रैली का आयोजन किया है, जिसमें राजस्थान पुलिस, बीएसएफ, आर्मी, एनसीसी के कैडेट्स को बुलाया गया। काफ़ी अच्छी पहल है ये, और ये तो हमारा पहला एक्सपीरियंस है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा ये हो, एक्सपीरियंस हो सबको, और जो हमारा मेन मैसेज है वो जाए, खासकर यहाँ के लोगों को, जो नशा मुक्ति का मैसेज है वो यहाँ के लोगों को जाए। थैंक यू। Shraddha Saharan, and on this 23 in Ganganagar there was this event organized by Nasha Mukti Abhiyan of India, in which the children were asked to prepare drawings, posters on Nasha Mukti Abhiyan. It was very well organized. The children were given all the supplies. We were provided with everything from sketch pens, colors, refreshments, everything. And today on 26th, on the International Nasha Mukti Day, there is this facilitation of the program that happened on 23. It was really great. There were some motivational, inspirational stories by the people who used to be druggies, and they are now have bounced back from that. It was really inspiring. We learned a lot. The main message here was to never, in the first place, go for these drugs and all these things. It's always better to stay away and help those who are addicted. Thank you.